नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे कि यदि आपके साथ यूपीआई स्कैम हो जाए तो एफआईआर कहाँ करें। आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप के ज़रिए धोखाधड़ी तेज़ से बढ़ रही है। ऐसे में घबराने के बजाय सही कदम उठाना ज़रूरी है। क्या-क्या कदम उठाना चाहिए? आज इसको देखते हैं। पहला कदम, तुरंत बैंक या यूपीआई ऐप को सूचित करें। बैंक या यूपीआई ऐप को सूचित करें। जैसे ही पता चले कि आपके खाते से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, तो तुरंत अपने बैंक या यूपीआई ऐप की हेल्पलाइन पर शिकायत करें। कई मामलों में जल्दी शिकायत करने पर ट्रांजैक्शन रोका जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देर करना मतलब दुर्घटना को सफल हो जाना। तो देर न करें और तुरंत सूचित करें। दूसरा कदम यह है, वन नाइन थ्री जीरो पर कॉल करें। दोस्तों, ये नंबर यूपीआई स्कैम होने पर आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। तो आप तुरंत कॉल कीजिए और बताइए कि कितना पैसा कटा है, कब कटा है और किस यूपीआई आईडी नंबर पर गया है। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि एफआईआर कहाँ करें। ये तीसरा कदम है, एफआईआर कहाँ करें। एफआईआर कहाँ करें? यूपीआई स्कैम होने पर आप दो जगह एफआईआर या शिकायत कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर के लिखित शिकायत दें और इसके अतिरिक्त या ऑनलाइन शिकायत के लिए जाएं नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। कहाँ करें? पहला हो गया थाना और दूसरा हो गया नेशनल क्राइम साइबर क्राइम पोर्टल। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर के शिकायत करें। थाना में लिखित शिकायत दें और यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये दोनों माध्यम या तो फिर दोनों माध्यमों में जाकर के कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि शिकायत करते समय कौन कौन से दस्तावेज रखें। दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, तो दस्तावेज के बारे में भी जान लेते हैं। क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होगी।
दस्तावेज में बैंक स्टेटमेंट, इसके अतिरिक्त जो पैसा कटा है उसका ट्रांजैक्शन नंबर होगा, जिसको ट्रांजैक्शन आईडी बोलते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट, यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और स्कैम जो हुआ है उसका कॉल या मैसेज स्क्रीनशॉट। कभी कभी स्कैमर कॉल करके आपसे धोखाधड़ी करते हैं, या तो मैसेज में लिंक भेज करके आपसे धोखाधड़ी करते हैं। तो जो भी उपलब्ध हो आपके पास, कॉल या मैसेज, तो स्कैम का जो कॉल हुआ है, स्कैम कॉल या मैसेज का स्क्रीनशॉट। इसके अलावा मोबाइल नंबर, पहचान पत्र आदि। मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पहचान पत्र में क्या आएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। ये दस्तावेज हुआ। इतने दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद आपका स्कैमर के पास गया हुआ पैसा आने की पूरी संभावना बन जाती है। महत्वपूर्ण कानूनी बात यह है कि अगर किसी ने धोखाधड़ी से पैसा लिया है तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा लगती है, जिसमें धोखाधड़ी संबंधी धाराएं होती हैं, और इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट की धारा भी लगती है। इन धाराओं के तहत थाना या साइबर सेल आपका केस दर्ज करती है। तो इस प्रकार से जो है, ये दोनों धाराएं हमारे भारतीय कानून में रक्षा कवच हैं, जो कि किसी भी स्कैम्स के द्वारा पैसा जो नाजायज तरीके से अगर लिया जाता है तो उसको मिलने की संभावना बनती है। याद रखिए, यूपीआई स्कैम होते ही 3 काम करें। सबसे पहला क्या हो गया? बैंक को सूचना देना। दूसरा काम हो गया 1930 पर कॉल करना, और तीसरा काम है थाना या साइबर पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करना। यूपीआई स्कैम के मामले में इतना ही। धन्यवाद।